दोस्तों, सिमी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर चटपट माता की कहानी। तो आप लोग सुनिए। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। तो पूरी कहानी सुनिए और कहानी सुनने के बाद जय माता जी जरूर बोलिएगा। तो आप लोग सुनिए। एक परिवार में मम्मी पापा होते हैं, भाई भाभी होते हैं, मतलब 5 लोगों का परिवार होता है, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं होता है। तो वहाँ पे जो है सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। और जो नंद भाभी होती हैं, दोनों की बहुत पड़ती है, बड़ी अच्छी दोस्त समझिए, नंद भाभी जो भी समझिए आप, बहुत पड़ती थी। तो जहाँ पर भाभी जाती नंद को लेके जाती, बड़े प्रेम से रहती थी नंद भाभी, बिल्कुल खूब पड़ती थी, खूब अच्छे से रहती थी, हंसी खुशी घर में एक रौनक सी रहती थी। बस कमी एक थी कि भाभी की कोई बच्चा नहीं था। भाभी की कोई बच्चा नहीं था तो इससे थोड़ा चिंतित रहती थी भाभी। लेकिन क्या करें भाई, जो चीज़ ऊपर वाले ने नहीं दिया उसके लिए किया ही किया जा सकता है। तो क्या होता है कि एक दिन छठ माता का बुलवा कहीं से आता है, तो भाभी जो है जाती है पूजा में, साथ में नंद को भी ले जाती है। क्योंकि दोनों लोग की पड़ती बहुत थी ना, तो वो जहाँ भी जाती, चाहे मैके जाती, कहीं भी जाती, तो अपनी नंद को हमेशा साथ लेके जाया करती थी। तो बोली कि चलो हम लोग पूजा में चलते हैं। तो भाभी प्रसाद खाती थी, साथ में वो भी आती थी, प्रसाद वसाद खाती थी और कहानी सुनती थी, चली जाती थी। और वो भी चटपट माता की बहुत बड़ी भक्त हो गई थी, नंद भी। तो एक दिन वहाँ मोहल्ले में कहीं से निमंत्रण आया, तो वहाँ पे नंद भाभी दोनों गई। तो जब वहाँ पे पूजा होने लगी तो उन्होंने फूल अक्षत लेके संकल्प किया कि हे छठ माता, अगर हमारे बेटा होगा तो हम भी तुम्हारी पूजा कराएंगे जैसे ये लोग पूजा करा रही हैं। तो अपने मन में उन्होंने ऐसे संकल्प लिया कि जब हमारे बेटा होगा तो हम तुम्हारी पूजा कराएंगे। तो जो नंद थी उसकी शादी नहीं हुई थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, बहुत छोटी भी नहीं थी। तो उसने भी संकल्प किया कि हे छठ माता, जो मेरी भाभी ने मांगा है तो जो उनको देना वही हमको भी देना। छठ माता ने भाई संकल्प उनका स्वीकार किया भाभी का। प्रसाद वसाद खाई, अपने घर आई। थोड़े दिन के बाद उनको खुशखबरी आई, भाई लगा कि वो माँ बनने वाली हैं। तो घर में बताया अपनी सास वास से, छठ माता के प्रसाद खाने से छठ माता ने हमारी गोद हरी कर दिया है और माँ मुझे कुछ होने वाला है। सास से बताई, सास बड़ी खुश हुई। 9 महीना बीता भाई, तो उनके यहाँ एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ, पुत्र पैदा हुआ। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो क्या हुआ कि जो है खूब धूमधाम से छठ माता का पूजा कराया गया। सारी मोहल्ले की औरतें आई, प्रसाद खाई, मंगल गीत गाई, खूब खुशियाँ मनाई, सब अपने घर चली गई। उसके बाद एक दिन उसकी नंद सो रही थी, तो चटपट माता उनको सपने में गई और दर्शन दी। बोली कि बेटी, तुमने जो कहा था कि जो मेरी भाभी को देना, जो संकल्प मेरी भाभी ने किया है, जो मेरी भाभी ने मांगा है वही हमको भी देना। तो बेटा उनका संकल्प तो हमने पूरा किया, उन्होंने बेटा मांगा था तो उनको तो हमने बेटा दे दिया, लेकिन अब तुमको बेटा कैसे दें हम, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तुमको बेटा होगा तो लोग तुमको कलंकित कहेंगे, गंदी निगाह से देखेंगे। तो कही माता जी, हमें बच्चा खिलाने का बड़ा शौक है, इसीलिए हमने कहा कि जो भाभी मांगी होगी वही हमको भी देना। अब मुझे क्या था कि भाभी ने मांगा है, मुझे तो बच्चा खिलाने का शौक था, तो मैंने कहा हो सकता भाई भाभी ने लड़का ही मांगा हो या जो भी हो, मुझे ये पता नहीं था। मैं अपनी नादानी की वजह से ये कह दिया था कि जो भाभी ने मांगा वही हमने भी मांगा। तो कहूँ तुमको बच्चा कहाँ दे, तो बोली कि हमें बच्चा खिलाने में बहुत अच्छा लगता है और घर में हमारे भतीजा भी आ गया है। तो कहीं लेकिन हमारा जो तुमने वरदान मांगा है वो तो मेरा झूठा हो जाएगा। तो कहीं हाँ माता जी अब क्या करें। तो कहीं ऐसा है कि तुम्हारे घर के दूर पे थोड़ा दूर पे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, तुम वहाँ पे जाना और वहाँ पे तुमको एक डब्बा मिलेगा और उसी डब्बे के अंदर 7 बेटे होंगे और तुम ले आना, अपने घर में पालना, खिलाना और हंसी खुशी उनको रखना अपने बच्चों की तरह। अब अपनी बात झूठी तो कर नहीं सकते हैं। तो सुबह जब उठी तो अपने भाभी से कहने लगी, भाभी आज हमारे सपने में छठ माता आई थी। कहीं छठ माता आई थी? कहाँ छठ माता आई थी? अरे झूठ था, सपना अपना अच्छा सही नहीं होता है, सब झूठ होता है, कहीं सपने भी सच होते हैं। उसने कहा नहीं भाभी, हमारे सपने में छठ माता आई थी और उन्होंने ऐसा कहा है कि तुम्हारे गांव के बाहर एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ पे जाओ, तुमको वहाँ एक डब्बा मिलेगा और उस डब्बे में बच्चे होंगे और तुम ले आना, अपने घर में पालना पोसना खिलाना।
तो भाभी ने तो तैयार ही नहीं थी कि नहीं नहीं कहाँ, तो कहीं भाभी चलो हमारे साथ, कहना अभी बाबू हो रहा है कैसे चले हम, यानी भाभी हमारे साथ चलो। तो भाई बनती तो थी ही नंद भाभी में। भाभी तैयार हुई, दोनों नंद भाभी उस पेड़ के नीचे गई जो नीम का बहुत पुराना पेड़ था और माता जी ने बताया था, चटपट माता ने। वहाँ पे गई तो कहीं यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वहाँ बैठ गई चबूतरे पे। तो इधर उधर निगाह दौड़ाई तो देखी कि एक डब्बा उनको बड़ा सा दिखा। तो गई डब्बा जब खोली तो उसमें 7 बच्चे लड़के थे। तो वो डब्बा उठा लाई नंद भाभी, घर में ले आई, खोल के देखी तो 7 बच्चे थे। उनको खिलाई पिलाई, अपना दूध दूध पिलाई, लेके लेटी वटी, बड़ी खुशी मनाई। लेकिन साथ में एक टेंशन ये हो गई कि 7 बच्चे पलेंगे कैसे, और लोग पूछेंगे कि किनके बच्चे हैं तो कैसे बताया जाएगा। टेंशन थी कहीं कुछ नहीं, चट माता ने प्रसाद दिया है, घर में बच्चे पढ़ने लगे, खेलने लगे, रहने लगे। एक दिन उसके भाई ने पूछा कि बहन ये बच्चे तुम कहाँ से ले आई 7 बच्चे, अब तो हमारे घर में बेटा भी आ गया था और तुम इसको खिलाती पालती पोसती और सही रहता है, भाभी का हाथ बटाती, और तुम 7 बच्चे अलग से ले आई कि भैया हमको चट माता ने प्रसाद दिया है। कहीं चलो ठीक है। ऐसे चलता रहा। उसके बाद क्या होता है कि भाई एक दिन कहता है पिताजी से कि ये बहन शादी की योग्य हो गई है, इसकी शादी करनी चाहिए, लेकिन शादी कैसे होगी, तो इसके 7 बच्चे हैं, कैसे क्या होगा, क्या बताया जाएगा, और ये बच्चों को लेके कैसे जाएगी। तो बहन ने कहा कि भैया हम अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम जहाँ मेरी शादी होगी हम वहाँ लेके जाएंगे। तो कहे कि जो है ये तो बड़े असमंजस की बात हो गई। तो बहन ने कहा हम अपना बच्चा छोड़ेंगे नहीं, हमको चट माता ने प्रसाद दिया, हम लेके जाएंगे। अच्छा शादी ढूंढी जाती, शादी तय हो जाती बहन की। शादी होती है तो जब सब दहेज का सामान जाता है, सब सामान रखा जाता है, तो जहाँ बेटी बैठाई जाती है उसी जगह पे वो डब्बा रख दिया जाता है, डब्बा लेके जाती है। वहाँ पे किसी को बताती नहीं और अपने पति को भी नहीं बताती है। वहाँ जाती है, थोड़े ही दिन में जो है उसका पति बाहर चला जाता है। जब वो बाहर चला जाता था तो बच्चों को दूध दूध पिला के अपना डब्बा में बंद कर देती थी। सब चट माता की लीला थी, उनकी कृपा थी। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद आदमी जो है परदेश चला गया कमाने के लिए। तो अब ये जो है अपने कमरे में बच्चों को खोल लेती, डब्बा से निकाल लेती, बच्चे को खेलते कूदते रोते गाते हंसते सब उसी में अपने चलता रहता था, और खाना खिला पिला के सुला देती थी। तो किसी को घर में पता भी नहीं था, सास भी नहीं जानती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि खूब हंसने की आवाज़ आ रही थी, रोने की आवाज़ आ रही थी। तो जो उनकी पड़ोसन थी वो कान पा रही थी कि इनका तो पति घर में है नहीं, इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही है, हंसती इतना है, किसके साथ हंसती है। ऐसे वो कान पाने लगी। एक दिन 2 दिन उनको ऐसा लगा कि यही सही है। तो उनके सास के पास गई और बोली कि तुम्हारा बेटा तो है नहीं, तो तुम्हारी बहू किससे बातें करती है। बोली किसी से बातें नहीं करती, मेरी बहू तो अपना बनाती खिलाती है, उसके बाद खा पी के अपना लेट जाती है, सुबह उठती फिर काम में लग जाती है। सास ने कहा, तो कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और आपसे कुछ छिपा रही है, इसके कमरे में कोई आता है। तो सास ने कहा भाई देखते हैं, चलो हम भी देखते हैं। किसी दिन इसके यहाँ दरवाजे के पीछे खड़े होकर कान लगा के सुनते हैं। सास को बताया था। तो एक दिन जब वो रात में सोई तो सास गई दरवाजे के पास, चुप्पे से खड़ी हो गई, तब पैर दबा के की आवाज़ ना आए। तो जब बच्चे खेलने लगे, रोने लगे, सब आवाज़ें आने लगी। तो भाई 7 बच्चे थे, तो कोई रो रहा, कोई हंस रहा, कोई खेल रहा, आवाज़ें आ रही खूब। सास ने दरवाज़ा बजाया, बोली बहू दरवाज़ा खोलो। ऐसे बजाई खटखट कुंडी पकड़ के, बहू दरवाज़ा खोलो। तो बोली कि माँ जी क्या काम है। कहीं काम कोई नहीं, तो कि माँ जी सोने का टाइम है, सुबह जो है जो होगा बताइएगा। कहीं नहीं नहीं दरवाज़ा खोलो। तो जल्दी जल्दी बच्चों को उसी डब्बे में बंद कर देती है। कोई बंद करने में कुछ बच्चे बाहर रह जाते हैं, कुछ बच्चे अंदर हो जाते हैं डब्बा के। डर के हमारे दरवाज़ा खोल देती है। सास अंदर आती है, देखती है, कहती है कि अरे ये बच्चे किसके हैं, ये बच्चे कहाँ से लाई। तो कहती है माता जी ये बच्चे हमारे हैं। तो तुम्हारे कहाँ से बच्चे आए, बेटा तो हमारा बाहर है, अभी तुम्हारे बच्चे हुए भी नहीं। तो उसने बताया कि माता जी हम छोटे थे तो हमने गए थे चटमन माता की पूजा में, तो भाभी ने मांगा था कि हमको बेटा देना। तो हमने कहा था जो मेरी भाभी ने मांगा है, जो उनको देना चटपट माता, वही हमको भी देना। मुझे बच्चा खिलाने का बड़ा शौक था, तो चट माता ने हमको प्रसाद के रूप में ये दिया है। इसी डब्बे में नीम के पेड़ के नीचे हमको मिला, और चट माता ने हमको सपने में दिखाया कि वो बच्चा ले आओ। तो कहीं ये बच्चा मैं अपने साथ लेके आई थी, और डर के मारे में किसी से बता नहीं रही थी। अब ये बच्चे इसी में खेलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, इन्हीं की आवाज़ आ रही थी और किसी की आवाज़ नहीं है। सास ने कहा है तो अच्छी बात है भाई, चलो बच्चे मिल गए, इनको पोते मिल गए, वही 1 2 नहीं 7 पोते मिल गए। तो बहू ने सास ने कहा छिपाने की कोई बात नहीं है, और हम सबसे बताएंगे चट माता ने प्रसाद दिया है।
तो वो अपना भाई खुल के रहने लगी, बच्चों को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब अपना होने लगा। और सास बहू अच्छे से रहने लगी। तो बहू ने कहा जब सास का मन पाई, कही माँ जी हम चटपट माता की पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि हमने संकल्प किया था कि जब हमें भी वही मिलेगा तो हम भी पूजा करेंगे। तो ये सब हुआ नहीं। तो कहीं ठीक है। तो उसकी सास गई, पूरे मोहल्ले में औरतों को बुला के लाई और चटपट माता की पूजा कराई। सब लोग हंसी खुशी कीर्तन भजन गाए, सब लोग गए। तो चट माता की कृपा से जैसे उनके घर खुशियाँ आई, ऐसे कहानी कहने वाले के और सुनने वाले के यहाँ सबके घर माता रानी खुशियाँ दें और माता सबके घर खुशियाँ लाए, सब लोग हंसी खुशी रहे, सबके यहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो। तो बोलो चटपट माता की जय।